अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अल्लाह ताला आपको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। आज हमने क्या सीखना है? आज हमने सीखना है कि हमने अपने कैनवा के ऊपर अपनी फ़ोटोज़ को, अपने इमेजेस को, अपनी वीडियोज़ को किस तरह से अपलोड करना है और फिर उनको अपने डिज़ाइंस में किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। और इसके साथ-साथ आज हम इंशाल्लाह ये भी सीखेंगे कि वो जो कल हम एलिमेंट्स में जाकर मॉकअप्स को देख रहे थे, हमने उसको किस तरह से यूज़ करना है, क्योंकि कल हमने कहा था कि हम इसको फ़र्दर देखेंगे, तो आज हमने वही फ़र्दर काम करना है, ठीक है? तो आ जाते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे, अपने कैनवा को ओपन करते हैं। अब ये काम करना आपको बहुत अच्छी तरह से आ चुका है कि आपने किस तरह से कैनवा को ओपन करना है, ठीक है? सबसे पहले हमने क्या काम करना है, आपने अपने टाइटल को नाम देना है। तो आज मैंने पहले से ही अपने टाइटल को नाम दे दिया है, सिंपल पोस्ट लिख दिया है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? जी, हमारा कैनवास हमारे सामने है। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ये तीनों चीज़ें कर ली हैं। इन तीनों कैटेगरीज़ को हमने बहुत ब्रीफ़ली, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं और सीख भी चुके हैं। तो अब हम आते हैं अपने अपलोड्स की तरफ। जब हम अपलोड्स को ओपन करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से इंटरफ़ेस होगा जो ओपन होगा, ठीक है? अब हमने इसमें करना क्या है? हमने आज इमेज को यूज़ करना है अपने डिज़ाइन के लिए, तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे? हम इमेज कहाँ से लेकर आएँ, पहले हम डाउनलोड करें, सारा कुछ करें। इट्स अप टू अस। हमने कैनवा के फर्स्ट लेक्चर में जब हमने ओवरव्यू किया था होम पेज का, तो हमने वहाँ पर ये देखा था कि हमें वहाँ पर भी कुछ स्टॉक इमेजेस प्रोवाइडेड हैं। उनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन्स में, ठीक? एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, अगर आपको वहाँ से डिज़ाइन्स पसंद नहीं आ रहे, जो आप अपने इमेजेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं, या आप कोई वीडियो स्टॉक वीडियोज़ यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करें, सबसे बेस्ट जो वेबसाइट है वो पेक्सेल्स की है, PEXELS.com पेक्सेल्स की वेबसाइट है। मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगी पेक्सेल्स.com का, जहाँ पर जाकर आप लोग अपने जो भी जिस भी तरह से आपको इमेज चाहिए, स्टॉक इमेज आपको वहाँ से मिल जाएगा बहुत ज़्यादा वैरायटी में, और इसी तरह आपको स्टॉक वीडियोज़ भी वहाँ से मिल जाएँगी, ठीक है? तो अगर आपने वहाँ से पेक्सेल्स पे जाकर आपने कोई भी वीडियो या इमेज आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स में डाउनलोड किया हुआ है, जो भी आप उसको नाम दे दें, अब आपने क्या करना है, आपने उसको कैनवा पे लेकर आना है। पेक्सेल पे एक ऑप्शन तो ये भी होता है कि आप उसको डायरेक्ट कैनवा की तरफ लेकर आएँ, लेकिन अगर आप वो काम नहीं करना चाह रहे, अभी आप सिर्फ़ सेलेक्ट कर रहे हैं फ़ोटोज़ और इमेजेस को, तो आप पहले डाउनलोड करके रख लें। बाद में जब आप कैनवा पे उनको काम करना चाहेंगे, तो आप उस टाइम उसको अपलोड कर दीजिएगा। तो आज हमने क्या सीखना है कि हमने फ़ाइल्स को अपलोड कैसे करना है। तो जैसे ही आप अपलोड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे, तो आपके पास इस तरह से एक पेज आ जाएगा, क्योंकि मैंने अपलोड किया हुआ है। तो अगर आपके पास नहीं है, तो आपका ये एम्प्टी होगा। यहाँ पे इमेजेस होते हैं, वीडियोज़ होती हैं और ऑडियो भी होती है, अगर आप करना चाहें। इमेजेस पे हम आएँ, हमने अपलोड करनी है फ़ाइल को, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अपलोड को। यहाँ से हम डेस्कटॉप पे जाएँगे, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, कोई भी चीज़ हम यहाँ से ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर एक कोट 17 के नाम से कोई मैंने इमेज सेव किया हुआ है, तो मैं उसको क्लिक करूँगी, यहाँ पे ओपन होगा। ओपन करने के बाद मेरा वो इमेज यहाँ पर अपलोड हो चुका है, ठीक है? यहाँ पर मैंने एक इमेज को अपलोड कर दिया है। अब इस अपलोडेड इमेज को मैंने अपनी स्क्रीन पर लेकर आना है, तो मैं सिंपल इसको क्लिक करूँगी, मेरी स्क्रीन पे ये इमेज आ जाएगा। अब मैंने इस इमेज को अपनी स्क्रीन के हिसाब से, अपने कैनवास के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। तो उसकी एडजस्टमेंट मैं कुछ इस तरह से करूँगी कि इसको पूरी स्क्रीन पर लेकर आऊँगी। अगर मुझे ये इमेज पूरी स्क्रीन पे चाहिए, तो मैं इसको पूरी स्क्रीन पे लेकर आऊँगी, और अगर ये मुझे पूरी स्क्रीन पे नहीं चाहिए, तो इट्स ओके, मैं इसको पूरी स्क्रीन पे नहीं लेकर आऊँगी, मैं इसको साइड पे ही कहीं रख दूँगी, ठीक है? तो ये काम आपने करना है इमेज के लिए। इसी तरह जब आपने कोई वीडियो अपलोड करनी होगी, तब भी आप अपलोड फाइल्स में जाएँगे। आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी वीडियो, म्यूज़िक कुछ भी आपके पास मौजूद होगा, आप उसको ओपन करके आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? बहुत ईज़ी तरीका है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब आपने वीडियोज़ और इमेज को अपलोड करना सीख लिया है। अब जो अगली चीज़ हम सीखते हैं वो ये कि अक्सर हम इंस्टाग्राम पे या फ़ेसबुक पे, कुछ पिंटरेस्ट पे, बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पे हमें जो कोटेशंस मिल रहे होते हैं, या कोई मोटिवेशनल वर्ड्स होते हैं, इंस्पिरेशनल कोटेशंस होती हैं, वो सारी बहुत अच्छे से बैकग्राउंड के सामने लिखी होती हैं। वो बैकग्राउंड कैसे आता है? चलो, टेक्स्ट तो हम इस तरह से तो हमने भी करना सीख लिया है कल के, किस तरह से हमने अपने बैकग्राउंड को कलर देना है, ग्राफ़िक्स लेकर आनी है, टेक्स्ट कैसे लिखना है, ये तो हम भी कल सीख चुके हैं।
तो अब बहुत ही अट्रैक्टिव सा बैकग्राउंड हो और उसके ऊपर हमने बहुत अच्छी सी कोटेशन लिखी हो, या कुछ भी हमने जो भी डिलीवर हम करना चाह रहे हैं हमने वो वहाँ पर लिखा हो, तो वो हम कैसे लेकर आएँ? या कोई वीडियो जो होती है, बहुत सी हम आजकल इंस्टाग्राम पे हम देख रहे हैं कि बहुत सी वीडियोज़ हैं जिन पे वॉइस ओवर्स दिए हुए हैं। उन वॉइस ओवर्स के साथ-साथ राइटिंग्स भी आ रही होती हैं। तो हमें वो बड़ा अट्रैक्ट कर रहा होता है कि जब एक वीडियो है, कोई जा रहा है या गाड़ी चल रही है, रोड है, कुछ भी है, एक मोशन में चीज़ है और ऊपर से हमें कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिल रहा है या कोई भी राइटिंग मिल रही है, कुछ भी हमें टेक्स्ट मिल रहा है, तो वो हम कैसे लेकर आएँ? तो आज हम वो चीज़ें भी करेंगे, वो चीज़ें भी सीखेंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना। तो आ जाते हैं हम अपने इमेजेस पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत से इमेजेस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, तो आप लोग भी ये काम कर लें कि आप अपने इमेजेस को अच्छे-अच्छे जो इमेजेस हों, जो आपने स्टॉक किए हुए हों, वो आप लोग अपलोड करें। और आज हम ये सीखेंगे कि हमने उन अपलोडेड इमेजेस के ऊपर अपना पॉइंट कैसे देना है, या अपनी कोई भी चीज़ जो हम डिलीवर करना चाह रहे हैं वो हम कैसे एडिट करेंगे, ठीक है? तो इसको मैं डिलीट करूँगी और इसको आप डिलीट यहाँ से करेंगे, सिंपल। आपका कैनवास बिल्कुल क्लियर आउट हो गया है, ठीक है? अब हमने क्या सीखना है? हमने ये सीखना है कि हमने अपने इमेज पे टेक्स्ट को कैसे लेकर आएँ। तो सबसे पहले तो हम इमेज लेकर आएँगे। तो यहाँ से हम कोई भी इमेज ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं हम, अच्छा-सा इमेज ही ढूँढ के लगाते हैं। ये कर लेते हैं, ठीक है? ये इमेज कर दिया हमने। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इस इमेज को एडजस्ट करना है अपनी प्रोफ़ाइल के हिसाब से, ठीक है? अगर तो हमें एक इमेज कंप्लीट चाहिए, तो हम उसको कंप्लीट यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से हमने एडजस्ट कर दिया है अपनी पोस्ट के हिसाब से, जितनी हमारी पोस्ट का साइज़ था। अगर हम यहाँ पे स्टोरी लेंगे तो उसका डिफरेंट साइज़ होगा, रील का डिफरेंट साइज़ होगा, ठीक है? और फेसबुक पोस्ट्स के लिए डिफरेंट साइज़ होता है, ठीक है? तो हम काम किस पे कर रहे हैं अभी? इंस्टाग्राम पोस्ट पे काम कर रहे हैं। हमने इमेज को अपलोड कर दिया है अपने कैनवस के ऊपर। अब हमें चाहिए कि हम इसके ऊपर एक अच्छी-सी कोटेशन लिखते हैं, जो अभी हमने शायद डाउन अपलोड की भी है। जो हमने यहाँ पर की है, हम इसी को ही लिखना चाह रहे हैं इसके ऊपर, तो हम कैसे लिखेंगे? अगर हम वो वर्ड्स लिखेंगे तो हमें तो पीछे की स्क्रीन के साथ वो वर्ड्स नज़र ही नहीं आएँगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने अपने इमेज की ट्रांसपेरेंसी को कम करना होगा। उसको हम कैसे करेंगे? यहाँ से हम ट्रांसपेरेंसी चेक करेंगे और यहाँ से हम अपनी इमेज की ट्रांसपेरेंसी को कम कर देंगे। देख रहे हैं आप? दिस इज़ हाउ ट्रांसपेरेंसी वर्क फॉर इमेजेस। अगर हमें बहुत लाइट सा शेडो चाहिए इमेज का तो हम इतना रख लेते हैं, यहाँ हम इतना कर देते हैं, ठीक है? अब आपके पास ये चीज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमने टेक्स्ट बॉक्स पे जाके यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को प्लेस करना होगा और तब हमने अपनी राइटिंग लिखनी होगी, ठीक है? तो यहाँ से हम लेकर आएँगे टेक्स्ट बॉक्स को। तो हम कोटेशन पहले यहाँ से देख लेते हैं, वो हमारे पास क्या थी, इफ़ यू कैन चेंज योर माइंड यू कैन चेंज योर लाइफ। टेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे, ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स करेंगे। सबसे पहला काम वही करना है कि हमने अपने फ़ॉन्ट को ज़रा इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है? यहाँ पर, ठीक है? अब हम अपने फ़ॉन्ट को यहाँ पर हम फ़ॉन्ट बाद में सेलेक्ट कर लेंगे बेशक, तो अभी हम ज़रा जो टेक्स्ट है उसको लिख लेते हैं। हमारा टेक्स्ट क्या है? इफ़ यू कैन चेंज योर माइंड you can change your life, ठीक है? ये हमने एक कोटेशन अभी अभी देखी थी, वही हमने यहाँ पे लिख दी है। अब हमें ये कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा, तो हम अपने टेक्स्ट को अपनी मर्जी से एडजस्ट करेंगे। भाई जो हमारा दिल चाहता है हम वही करेंगे, हमारा टेक्स्ट है। अब हम इसको थोड़ा सा इस तरह से मॉडिफाई कर देंगे, हमें चाहिए ये थोड़ा इस तरह से सेंटर में, या यहाँ पे चाहिए हमें, ठीक है? हम इसको वैसे ही मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है? दिस इज हाउ इट इज़ मॉडिफाई। अब हमने इसको फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ करना है, तो हम अपने फ़ॉन्ट को अपनी मर्ज़ी से इंक्रीज़ कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 70 तक लेके जा रही हूँ, ठीक है? ये यहाँ पे 70 तक आ गया है। अब मैं इसको थोड़ा ओपन कर दूँगी कि ज़रा जो कोटेशन है वो अच्छी-सी नज़र आए यहाँ पर, ठीक? आ गया यहाँ पर। अब मुझे इस फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, वही चीज़ कि हमने इफ़ेक्ट्स लगाने हैं, जो भी करना है वो हम कर सकते हैं। तो हम पहले हम टेक्स्ट का
टेक्स्ट फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमने कौन-सा फ़ॉन्ट लेना है। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ॉन्ट ले रही हूँ, ठीक है? अब मैं आ जाती हूँ टेक्स्ट के कलर के ऊपर, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो हमने इमेज यूज़ किया है, उसके भी कलर्स यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है? उस इमेज में जितने भी कलर्स यूज़ हुए हैं, वो सारे यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप पे डिपेंड है, आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसी इमेज के ही कलर्स में से ये कलर चूज़ कर रही हूँ। इट्स अप टू यू कि आप कोई और कलर भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, इसको हम बोल्ड कर देते हैं ताकि ये और ज़्यादा अच्छा लगे। थोड़ा इटैलिक में ले जाते हैं तो और भी अच्छा लगेगा, ठीक है? अब हमने सीख लिया कि हमने इमेज अपलोड कैसे करना है, उसको अपने कैनवस पे कैसे लेकर आना है और उसको कैसे विजुअलाइज़ बनाना है कि हम उस पे अपनी मर्ज़ी की कोई भी राइटिंग कर सकें। ठीक, यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई हैं, चीज़ आपने सीख ली है। अगर आपने इस टेक्स्ट पे कोई इफ़ेक्ट लगाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसको चेंज करना है किसी भी फ़ॉर्म में, कर सकते हैं। अगर आप इसको एनिमेट करेंगे, तो आपके पास ये अभी जो टेक्स्ट है, ये हमारे पास एक मतलब स्टैटिक पोज़ीशन में है। इसमें कोई मोशन नहीं है। ये हमारे पास एक पोस्ट ही जाएगी, ये हमारे पास वीडियो फ़ॉर्म में नहीं जाएगा। तो जब हम इसको क्लियर अपनी स्क्रीन पे ओपन करके देखेंगे, उसके लिए हमने ये वाला प्रेजेंट फुल स्क्रीन को क्लिक करना है, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से हमारी स्क्रीन्स पे नज़र आएगा, ठीक है? अब हमने क्या करना है, नाउ वी हैव टू क्लोज़ इट, ठीक है? अब हमने ये सीख लिया कि हमारे पास इमेज किस तरह से शो होगा। अगर हमने इसको एनिमेट करना है, तो हम एनिमेट पे जाकर इसका कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर टाइपराइटर को सिलेक्ट कर रही हूँ। अब ये जो वीडियो है, ये जो हमारी पोस्ट थी, ये अब वीडियो में कन्वर्ट हो गई है। आप देख रहे हैं? ये यहाँ से इसकी टाइमिंग्स आ गई हैं, ये, इस तरह से, ठीक है? अब ये आपके पास 5 सेकंड की एक छोटी-सी वीडियो क्लिप चलेगा, ठीक? आपको समझ आ गई है कि आपने वीडियो को सॉरी इमेज को किस तरह से आपने एनिमेट करके वीडियो में कन्वर्ट करना है या आपको एज़ इट इज़ इसको इमेज में ही रखना है। ये चीज़ हमने सीखी है कि हमने इमेज को अपलोड करके किस तरह से उसको थोड़ा-सा ट्रांसपेरेंट करके उस पे अपनी वीडियो और अपने इमेज को एनहांस करना है। तो अब मैं इसको अगर डिलीट कर दूँ, ठीक है? अब हम सीख लेते हैं कि हमें अपनी वीडियोज़ को किस तरह से यहाँ पर अपलोड करना है। तो मेरे पास जो कुछ वीडियोज़ गिवन है, मैं उन्हीं में से ही किसी को कर लेती हूँ। वीडियो को भी आपने सिंपल इसी तरह करना है। यहाँ पर अगर मैं इस वीडियो को ले रही हूँ, तो इसको मैं ड्रैग पोज़ीशन में करके यहाँ पे, ये देखिए, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। जैसे हमने फ़ोटो को किया, वैसे ही हम वीडियो को करेंगे। यहाँ पे करके इसको अगर हम स्टॉप करना चाहते हैं, स्टॉप करेंगे। अगर हम इसको एडिट करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये इतनी लंबी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम एडिट वीडियो में ट्रिम पे आएँगे। ट्रिम पे आके हम इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से हमने इसको जितने टाइम के लिए करना है, टाइम आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको बस 5 सेकंड्स तक ही रखना चाह रही हूँ, तो मैं इसको यहाँ तक करूँगी, डन कर देंगे। हमारे पास ये जो वीडियो होगी, ये 5 सेकंड 4 एंड समथिंग तक आपके पास हो चुकी है, 4.7 सेकंड तक, ठीक है? अगर आपने इसको भी ट्रांसपेरेंट करना है तो आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक हो गया? अगर अब इस पे आपने टेक्स्ट अप्लाई करना है तो सेम वही काम आपने करना है, टेक्स्ट पे आके टेक्स्ट लिखना है और बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो हम बहुत से दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है? आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि आपने वीडियो और इमेज को किस तरह से अपने कैनवस के ऊपर अपलोड करना है और उनको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है अपने इमेजेस के लिए और अपने डिज़ाइन्स के लिए। तो वीडियो यहाँ पे आई थिंक थोड़ी-सी लंबी जा हो रही है, हमारा लेक्चर लंबा जाएगा, तो मैं नहीं चाहती बहुत ज़्यादा लंबा हो के देखने वाले ही बोर हो जाएँ। तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मॉकअप्स को डिस्कस कर लेंगे क्योंकि जो मॉकअप्स का टॉपिक है वो भी इलैबोरेटेड है क्योंकि उसमें भी हम एक-एक चीज़ को ही डिस्कस करेंगे जैसे हम पहले भी हर छोटी-छोटी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ तक जो है आपको होप सो कि समझ आ गया हो आपने फ़ोटो और वीडियो को किस तरह से अपलोड करना है, किस तरह से आपने उसके ऊपर टेक्स्ट बॉक्स को लाके अपनी टेक्स्टिंग करनी है, अपने डिज़ाइन के हिसाब से आपने उसको किस तरह से यूज़ करना है, ये सब कुछ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे अपना जो लेक्चर है वो क्लोज़ करते हैं, ठीक है? थैंक यू व्यूअर्स। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, आपने अच्छे तरीके से सीख लिया होगा कि आपने किस तरह से काम करना है आज। तो पहले तो मैंने डिसाइड किया था कि आज हम मॉकअप्स को भी कवर अप कर लेंगे, लेकिन मॉकअप्स का जो टॉपिक है वो थोड़ा
इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत थोड़ा सा, लेकिन उसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है। तो आई थिंक उसको हम एक सेपरेट लेक्चर ही रखते हैं, ताकि आप बहुत आराम से, बहुत इजीली, स्मूथली हम हर चीज़ को कवर अप करें। हमारी कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई टाइमलाइन नहीं है, डेडलाइन नहीं है जिसमें हमने काम करना है, तो हम बहुत स्मूथली इन चीज़ों को सीखेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर पसंद आया, अगर आपको वाकई में ये यूज़फुल लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है कैनवा पे डिज़ाइनिंग को सीखकर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, और कुछ समझ नहीं आ रहा या आ भी रहा है तो दोनों केसेस में आप कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका कमेंट, आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब, तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं मेरे लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। लर्न विद KH नूर।